देखते हैं इसमें जो हमारे पेपर में करके बना देता है और हमें कन्फ्यूज़न रहता है उस चीज़ में। कह रहा है कि अगर इन्हीं सारे तीनों वर्डों के साथ वेरियस, बोथ और सेवरल के साथ ऑफ कनेक्ट हो जाए, मतलब कि बोथ ऑफ हो जाए, सेवरल ऑफ हो जाए, वेरियस ऑफ हो जाए, तब उसके साथ नियम क्या आगे बढ़ेगा। तब भी याद रखिए, कन्फ्यूज़न कुछ भी माइंड में ना रहे, तब भी नियम क्या चलने वाला है, जैसा नियम पहले विदाउट ऑफ था वैसा ही नियम विथ ऑफ भी रहेगा। ठीक है, वेरियस बोथ सेवरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब, वेरियस ऑफ बोथ ऑफ सेवरल ऑफ के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये नियम क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आता है इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नियम। देखिए सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है हम लोग को, क्योंकि हमारे पास 90 डेज है, इनफ है, उसी में हमें इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सब कुछ पढ़ लेना है। ठीक है, अब आते हैं वेरियस बोथ सेवरल का नियम हो गया। अब हम लोग एक नियम पढ़ेंगे इसमें सर्टेन और ए सर्टेन का। ठीक है, सर्टेन और ए सर्टेन का। देखिए ये भी नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्टेन और ए सर्टेन। देखिए किताबों में आप पढ़ेंगे तो किताबों में मिलेगा भाई इसका मतलब होता है अज्ञात। तो किसी व्यक्ति से इंडिविजुअली पर्सनली आप पूछेंगे कि भाई सर्टेन का मतलब क्या होता है, तो वो बताएगा निश्चित। ठीक है, अज्ञात और अनिश्चित के स्वर में कुछ और मिलेगा। और अगर किसी से पूछा जाए भाई सर्टेन मतलब क्या होता है, निश्चित। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो सेंस मिलता है हमें, ठीक है, होता तो सर्टेन का मतलब निश्चित ही है, लेकिन यहाँ जो सेंस मिलता है वो अज्ञात का ही अर्थ रखता है। ठीक है, वो क्या रखता है, अज्ञात का अर्थ रखता है। आगे बढ़ते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है हिंदी क्या निकल रही है। ठीक है, हमारा नियम क्या कहता है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। नियम हमारा क्या है, सर्टेन और ए सर्टेन के साथ जब भी कभी सेंटेंस में सर्टेन की बात होगी, ठीक है, उसके साथ नियम क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। याद रखिएगा, जब भी कभी सर्टेन से हमारा सेंटेंस शुरू होगा तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा और प्लूरल वर्ब लेगा। आते हैं ए सर्टेन पे। ए सर्टेन क्या करेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक्सेप्ट करेगा और सिंगुलर वर्ब। याद रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात है, अनकाउंटेबल की बात नहीं हो रही है। सर्टेन का नियम क्लियर हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। ए सर्टेन का नियम क्लियर हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। जैसे लिखा हुआ है सर्टेन बॉय, ठीक है, सर्टेन बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, सर्टेन बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड। तो देखिए इस पार्ट में गलती क्या क्या है। ठीक है, लिखा है सर्टेन बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड। अब गलती क्या है इसमें, देखिए सर्टेन का मतलब हमने क्या बताया कि अज्ञात होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कोई अज्ञात लड़का है जो खेल रहा है मैदान में। ठीक है, तो अभी क्या गलती है कि भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, तो पहले तो इसको बॉय का बॉयज बनाए। ठीक है, पहली गलती हो गई। दूसरी गलती क्या करना है, इस काम क्या करेंगे, आर करेंगे, क्योंकि सर्टेन का नियम क्या है, सब कुछ प्लूरल चलाना है। और आगे बढ़ाते हैं हम, दूसरा नियम देखते हैं ए सर्टेन का। जैसे लिखा हूं A certain girls has done this work। तो इसमें क्या गलती है, देखिए सर्टेन गर्ल्स हैज़ डन दिस वर्क। इसमें क्या गलती हमें मिलेगा कि ये सर्टेन के बाद सब कुछ क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए और आपका नाउन भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब देखिए नाउन में क्या गलती है, अभी हमने पढ़ा है कि किसी नाउन में एस एस लगेगा तो वो प्लूरल बन जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एस हटा देंगे। अब ये सर्टेन के बाद ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया और ये वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। कंप्लीट है ये नियम। ठीक है, चलिए अब दूसरा नियम देख। देखिए धीरे धीरे हम लोग नियम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब कौन सा नियम आपका बचा हुआ है, चलिए देखते हैं मोर का नियम। ठीक है, मोर का नियम आपका कंप्लीट करना है। लिखा है मोर देन, ठीक है, मोर देन वन। कह रहा है अगर मोर देन वन लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, और वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। दूसरा स्ट्रक्चर मोर के बाद देन लिखा मिलेगा। ठीक है, इस वन की जगह पे 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, 2 या 3।
नियम क्या है कि यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन ऐड होगा और यहाँ वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तीसरा नियम देखते हैं, ये तीसरा नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में पूछता रहता है। मोर आएगा, देन आएगा, सॉरी मोर के बाद क्या आएगा, तुरंत प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करेगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, देन आएगा, फिर यहाँ पे हमेशा वन लिखेगा, इसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगा, प्लूरल वर्ब। चलिए आते हैं, अब हमने देखा हुआ स्ट्रक्चर क्या है, सारा नियम हम लोगों ने देख लिया कैसे कैसे नियम बन रहे हैं। अब उनके एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है। पहला नियम हमें क्या बताया गया कि मोर देन वन रहेगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। पहले इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है मोर देन वन बॉय, ठीक है, मोर देन वन बॉय इज अब्सेंट, मोर देन वन बॉय इज अब्सेंट। अब सिंपल सा हमें नियम क्या मिल रहा है कि मोर देन वन रहेगा तो सब कुछ सिंगुलर, तो ये क्या मिला हमें, सिंगुलर सब्जेक्ट मिला, सिंगुलर वर्ब लगा दिया। पहला सेंटेंस हमारा क्लियर है। गलतियाँ यही सब्जेक्ट और वर्ब को लेके पूछेगा। दूसरा नियम देखने का, मोर देन टू या थ्री रहेगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल। अब 3 4 5 कुछ भी काउंट हो जाए, ठीक है, लेकिन वन नहीं रहना चाहिए, ठीक। लिखा मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू बॉयज, ठीक है, मोर देन टू बॉयज हैज कम टू माई होम। देखिए एक गलती इसमें क्या लिखा हुआ है, मोर देन टू बॉयज हैज कम टू माई होम। अब ऐसे सेंटेंस में देखिए क्या हो रहा है, टू लिखा हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलना चाहिए, मिल रहा है, लेकिन वर्ब आपका क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो लिखा क्या है, सिंगुलर। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, हैव कर देंगे, तो काउंटेबल प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। आते हैं तीसरे नियम पे। देखिए ये दोनों नियम से भी टॉप ग्रेड का नियम क्या है, तीसरा नियम, इसी से आपके सवाल बनने के पूरे चांसेस। देखिएगा लिखा है मोर बॉयज, स्टूडेंट कर लेते हैं, मोर स्टूडेंट्स, मोर स्टूडेंट्स देन वन इज लेजी। देखिए और अब बताइएगा गलती। इस सेंटेंस में इस वजह से बार बार कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा नियम है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, वन के बाद हमें तुरंत थिंकिंग आएगा इस नियम का, ठीक है, मोर देन के बाद वन के बाद हमें लगेगा सब कुछ सिंगुलर सिंगुलर चलाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सिंगुलर वर्ब को एक्सेप्ट कर लेंगे और हम इसे सही भी मानेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ नाउन मिल ही नहीं रहा है। देखिए यहाँ वन के बाद कोई नाउन मिल रहा है और यहाँ वन के बाद सीधे वर्ब मिल रहा है, तो हमारा नाउन लिखा कहाँ हुआ है, हमारा नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन मोर के बाद स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है। अब इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब चलेगा, ना कि वन के अकॉर्डिंग, तो ये इज क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट आपके नियम थे, मोर का नियम सबसे इंपॉर्टेंट था, वो आपको बता दिया गया। आते हैं दूसरे नियम पे। फिर हम लोग आते हैं आज के नियम पे और आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैनी का हो गया, वेरियस का हो गया, सर्टेन का हो गया, फिर हम लोगों ने मोर का नियम पढ़ लिया, सारा कुछ कंप्लीट है, चार, एक द प्लस नाउन ऑफ का नियम कंप्लीट है। एक लास्ट नियम आज पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद क्लोज करते हैं आज की वीडियो। लास्ट नियम में हम लोग पढ़ लेते हैं, लास्ट नियम में इट इज़ का नियम पढ़ लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा है, उसी को पढ़ते हैं। देखिएगा फॉर्मेट लिखा इट इज़ टाइम, ठीक है, फिर लिखा मिलेगा इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ठीक, इसी में मिलता है इट इज़ अबाउट टाइम, अबाउट टाइम कुछ ऐसे ही बन के आया, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ फाइन टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम, मतलब कुछ भी राइट हाई अबाउट फाइन सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। इन सारे वर्डों के साथ नियम हमें याद रखना है कि भाई अगर ऐसा हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इट का टाइम के साथ, ठीक है, तो नियम क्या बनता है। तो आपको याद क्या रखना है कि भाई अगर ऐसा लिख के आ रहा है और अगर इसके बाद सब्जेक्ट का जिक्र होता है, ठीक है, तो हमारा नियम क्या बनेगा, V2 का फॉर्म। अगर कभी इट इज़ टाइम, हाई टाइम, राइट टाइम, अबाउट टाइम, इनफ टाइम, फाइन टाइम कुछ भी मिले, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। पहला नियम आपके साथ बन रहा है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन अगर कभी सब्जेक्ट नहीं आता है तो दूसरा नियम देखिए, एक तो ये हो गया, और दूसरा नियम क्या है कि अगर सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो एक नियम यहाँ पे क्या चल सकता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये दो नियम हो गए, ठीक है, सब्जेक्ट मिला तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट नहीं मिला तो वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, हिंदी क्या है? इट इज़ टाइम या समय है, इट इज़ राइट टाइम या सही समय है, इट इज़ हाई टाइम या अधिकतम समय, इट इज़ अबाउट टाइम या लगभग समय। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे लिखा इट इज़ हाई टाइम, हाई टाइम वी प्ले द म्यूजिक। ऐसा आपके सामने सेंटेंस कुछ बन के आएगा और आपको एरर फाइंड करना पड़ेगा। तो गलती क्या है इसमें देखिएगा, इट इज़ हाई टाइम मिल गया, आपको स्ट्रक्चर याद है कि भाई ये आएगा तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ V2 फॉर्म, सब्जेक्ट मिल गया। अब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, इसे हम क्या कर देंगे, गलती क्या करेगा, प्ले का हम बनाएंगे प्लेड, तब जाके हमारा सेंटेंस सही होगा। दूसरा इस पे देखते हैं, एग्जाम्पल 2 वाले पे, ठीक है। इसे लिखा हुआ इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम टू रीड, ऐसे लिख लेते हैं, टू रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है। ऐसा कुछ आपके सामने एरर फाइंड करने के लिए आएगा। तो आपको याद रखना है कि भाई दो नियम चलता है, एक क्या होता है कि इन्हीं टाइम वाले वर्डों के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म चलेगा, और एक दूसरा नियम क्या चलता है, इन्हीं टाइम वाले वर्डों के साथ 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन चलता है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन। ऐसा स्ट्रक्चर भी इसके अकॉर्डिंग सही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एरर कभी भी दे सकता है, एरर के बाद मान लीजिए हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले में गलती मानता है, और जब कभी आपके सामने सब्जेक्ट के साथ नहीं मिलेगा तो वर्ब की 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। आते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे कंजक्शंस का कि जिनको हमने 8-10 कंजक्शन लगभग हैं, उनका क्या नियम बनेगा देखिएगा। पहले उन कंजक्शंस को लिख लेते हैं। कह रहा है कि विथ आता है या फिर अलोंग विथ आता है, ठीक है, विथ आता है या फिर अलोंग विथ आता है या टुगेदर विथ आता है, ठीक है, टुगेदर विथ आ रहा है, लाइक आ रहा हो, ठीक है, अनलाइक आ रहा हो, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, फिर एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज हो गया। फिर आपके पास आ जाए रेदर देन, रेदर देन, ठीक। और देखते हैं अगर बिसाइड्स लिखा हो, बिसाइड्स, ठीक है, और लिखा हो एक्सेप्ट, लगभग इतने वर्ड है, और भी सारे वर्ड, ठीक है, और भी कई वर्ड्स हैं, लेकिन अब हमें इसी का नियम देख लेना है, इस नियम को समझना है। देखिए ये सारे क्या कर रहे हैं, एक कंजक्शन का काम कर रहे हैं। कह रहा है कि अगर ये शब्द आपके सेंटेंस में कहीं आते हैं, ठीक है, और इनसे दो नाउन कनेक्ट हो, एक नाउन यहाँ पे कोई लिखा हो, ठीक है, एक नाउन कोई इस साइड में लिखा हो, तो ऐसे में नियम क्या चलाएंगे, जो आपका वर्ब का काम रहेगा वो कैसा वर्ब आप लगाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर ये कंजक्शन हमारे सेंटेंस में आते हैं, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, एज वेल एज, रेदर देन, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, तो हम क्या करेंगे, अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लगाएंगे, ठीक है। यहाँ जैसा सब्जेक्ट रहेगा वर्ब का प्रयोग वैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर वर्ब रहेगा, ठीक है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल वर्ब रहेगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है ही एज वेल एज दे, ठीक है, ही एज वेल एज दे, और देखते हैं इसमें इज कमिंग टू मी, ठीक है। लिखा है क्या आपका क्वेश्चन, लिखा हुआ ही एज वेल एज दे इज कमिंग टू मी, वह साथ ही साथ वे, ठीक है, क्या कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। अब ऐसे सेंटेंस में क्या गलती है, आप देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है, एज वेल एज मिल रहा है। अब आप अपना नियम चलाएंगे कि भाई नियम क्या है, ये एज वेल एज के पहले जैसा सब्जेक्ट रहेगा हमारा वर्ब वैसे ही लगेगा। अब क्या करते हैं लोग, मोस्टली क्या करते हैं, दे लिखा तो इसको प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है कि भाई प्लूरल सिंगुलर से हमें नहीं मतलब है, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, हमें अपने पहले वाले मेन पॉइंट्स पे आएंगे, उस सब्जेक्ट को हम देखेंगे सिंगुलर लिखा है तो इसको क्या करें, सिंगुलर सही है। अगर यहाँ दे होता तो आर सही था, लेकिन अभी सिंगुलर लिखा है इसीलिए क्वेश्चन नो एरर है। क्लियर है ये नियम, ऐसे ही सारे पे एक एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है। बस आपको याद क्या रखना है कि भाई अगर ये वर्ड्स आपके कंजक्शंस में आते हैं, ठीक है, आपके दो नाउन जोड़ देगा, एक नाउन इधर एक नाउन इधर, तो ऐसे कंडीशन में इन वर्डों को आपको याद रखना पड़ेगा। और इन वर्डों के साथ नियम क्या चल रहा है कि इसके पहले जैसा सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा वर्ब लगेगा। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा, ही लिखा हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया, सेंटेंस एकदम सही हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए एक केस मैंने लिखा है बिसाइड्स, इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं बस। देखिए एक बिसाइड क्या होता है,
आपको पता है कि एक बिसाइड क्या होता है, ये बगल में बैठने के सेंस में होता है या बगल के सेंस में रहता है, लेकिन जो एक बिसाइड्स होता है, ठीक है, बिसाइड्स, ये क्या होता है, के अलावा के अर्थ में रहता है, के अलावा, ठीक है, जैसे अतिरिक्त, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का भी मतलब होता है के अलावा। तो सेम पोर्शन आपको याद रखना है कि जब विदाउट यस रहता है, मतलब बिना यस का रहता है, तो बिसाइड का मतलब बगल में रहने के या बैठने के अर्थ में रहता है। बिसाइड्स जब रहता है, जब उसमें यस लगा रहता है, तो उसका मतलब क्या होता है, के अलावा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस काफ़ी इससे आते हैं। चलिए इसको भी रेस करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे नियम पे, और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर रहा। अब एक छोटी सी चीज़ देखते हैं जो काफ़ी बार पेपर में पूछ लेता है और थोड़ी गलतियां हो जाती हैं अगर नहीं मालूम रहती हैं। एक बीइंग का नियम आपने देखा होगा, ठीक है। बीइंग का क्या नियम है, दो टाइप के इस पे सेंटेंस बनते हैं। एक में क्या होता है, जब कोई मौसम संबंधित, ध्यान से इसको लिखना है आपको, मौसम मतलब कि वेदर, मौसम मतलब कि वेदर, ठीक है, या फिर कोई डेज संबंधित, डेज मतलब दिन, ठीक है, वो छुट्टी का हो सकता है या कोई भी डेज हो सकता है। कह रहा है इसमें नियम क्या चलता है बीइंग के साथ, कि अगर कोई मौसम संबंधित या दिन संबंधित हो और वो सेंटेंस बीइंग से शुरू हो, जैसे लिखा हो बीइंग अ हॉलीडे, ठीक है, बीइंग अ हॉलीडे, ही कुड नॉट कम टू कोचिंग, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हो, ठीक है, और हम लोगों ने नियम क्या पढ़ा कि भाई अगर बीइंग से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बीइंग से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हमें ऐसे कंडीशन में क्या करना है, हमें ये देखना है कि उसमें मौसम संबंधित या दिन संबंधित कोई बात हो रही है कि नहीं। अगर मौसम संबंधित या दिन संबंधित कोई बात होगी, जैसा इस सेंटेंस में हुआ है, तो ऐसे में हमें पहले पार्ट में गलती करना पड़ेगा, और पहले पार्ट को गलती करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीइंग के पहले इट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। ये केस याद रखिए आप, कई बार पेपर में पूछा, कभी रेनी सीजन कर दिया है, कभी और भी चीज़ कर दिया, ठीक है। बीइंग अ संडे आई कुड नॉट गो आउटसाइड, बीइंग अ हॉलीडे, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट मीट हिम, अब आई कुड नॉट मीट हिम, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगा सेंटेंस में, तो हमें याद रखना है कि अगर कोई मौसम संबंधित, दिन संबंधित बात होगी, तो इसी बीइंग के पहले हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग कर लेंगे, और वही इट हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक। ये क्लियर है। और देखते हैं इस पर, इसी में एक एग्जाम्पल और बनता है, इस केस को भी जान नहीं देखिए, सो मिटा दे रहा हूँ। से मान लीजिए इसी केस में लिखा हो बीइंग से सेंटेंस शुरू हो, जैसे बीइंग से शुरू कैसे होगा, लिखा हुआ है, ठीक है, बीइंग अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड टेक क्लास डेली। देखिए इतना सिंपल सा एग्जांपल है। अब सेंटेंस को ऐसे ही पार्ट में अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बीइंग का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा कि भाई अगर कभी मौसम संबंधित या दिन संबंधित बात हो गई, ठीक है, मौसम संबंधित या दिन संबंधित बात होगी और सेंटेंस बीइंग से शुरू हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बीइंग के पहले इट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, तो वो सेंटेंस पूरा करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं एक नेक्स्ट सेंटेंस पे, जहाँ बीइंग से स्टार्ट है, लेकिन कहीं ना मौसम की ना तो बात है, ना ही कहीं दिन के संबंधित बात है, ठीक है। जैसे लिखा है बीइंग अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते यू शुड टेक क्लास डेली, तो तुम्हें मतलब कि एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें क्लास डेली अटेंड करना चाहिए, डेली क्लास लेना चाहिए। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, अगर इस नियम को हम केवल ऐसे ही क्लियर करें कि बीइंग आएगा उसके पहले इट लगाएंगे, तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ आप इट लगाएं तो तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, नियम ये है कि मौसम संबंधित, दिन संबंधित बात होगी और बीइंग से सेंटेंस शुरू हो तब इट लगाना है, और जब मौसम संबंधित, दिन संबंधित नहीं कोई बात रहेगी और बीइंग से स्टार्ट रहेगा, वो सेंटेंस एकदम प्रॉपर रहेगा, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं नियम को, ठीक है। आज के आखिरी नियम को देखते हैं, आखिरी नियम और थोड़ा सा काफ़ी लेंदी बड़ा, देखते हैं। लिखा है सेंटेंस में, ईच लिखा हुआ है, एवरी लिखा हुआ है, आइदर लिखा हुआ है, नाइदर लिखा हुआ है, ठीक है, नन लिखा हुआ है,
और इधर आ जाते हैं, एनी वन लिखा हुआ है, फिर एक लिखा है वन। कह रहा है अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग इन किन्हीं वर्डों से हो रहा हो, जैसे ईच लिखा हो या एवरी लिखा हो, आइदर लिखा हो, नाइदर लिखा हो, नन लिखा हो, एनी वन लिखा हो, वन लिखा हो, ठीक है। तो सारे केस में सेंटेंस में पूरा नियम क्या बनता है, कह रहा है कि अगर कभी वाक्य की शुरुआत इन सारे शब्दों से हो रही हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे और वर्ब की फॉर्म का भी सिंगुलर यूज़ करना है, ठीक है। नियम याद रखना है, ईच एवरी आइदर नाइदर नन एनी वन, वन से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। चलिए ये नियम क्लियर रहा। अब एक चीज़ और एक्सप्लेन करते हैं, ईच का मतलब क्या होता है, यहाँ से देखिए, ठीक है। ईच का मतलब क्या होता है, दो लोगों के लिए। अच्छा, मतलब में क्या रहता है, प्रत्येक। जैसे प्रत्येक ईच का मतलब प्रत्येक होता है, वैसे एवरी का भी मतलब होता है प्रत्येक, मतलब हर एक। अब देखिए ईच क्या होता है, दो लोगों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन एवरी क्या होता है, दो से अधिक की बात करता है। दो की बात तो कहीं ना कहीं है ही, लेकिन दो से अधिक की बात जब भी होगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एवरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइदर का प्रयोग क्या होता है, केवल दो लोगों के लिए, सेंस क्या रहता है, पॉजिटिव, ठीक है। नाइदर क्या होता है, दो ही लोगों के लिए यूज होता है, लेकिन सेंस क्या रखता है, नेगेटिव। ऐसे नन का केस आता है, नन क्या करता है, तीन या तीन से अधिक की बात करता है, ठीक है, तीन या तीन से अधिक की बात करता है, लेकिन सेंस क्या रखता है, नेगेटिव, ठीक। और एनी वन क्या है, ये भी तीन से अधिक की बात करता है, लेकिन सेंस क्या रखता है, पॉजिटिव। ये चीज़ें आपको क्लियर रखना है कि भाई कौन सा सेंस रखता है, कितने लोगों की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंस में बहुत बार गलतियाँ बनी हुई हैं। जैसे ईच एवरी क्या हो गया, दो दो लोगों के लिए यूज़ होता है, लेकिन प्रत्येक के सेंस में एवरी थोड़ा और अधिक लोगों के लिए यूज़ होता है। आइदर क्या होता है, केवल दो लोगों के लिए। नाइदर क्या होता है, दो लोगों के लिए। आइदर और नाइदर में अंतर क्या है, आइदर पॉजिटिव है, नाइदर नेगेटिव है। नन और एनी वन का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई कह रहा है तीन या तीन से अधिक की बात करता है, नन क्या करता है, नेगेटिव लेता है पूरा, एनी वन करता है पॉजिटिव सेंस में। वन की बात एक सिंगल पर्सन, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का। नियम क्या हमें चलाना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए आपका। आते हैं एग्जाम्पल पे, जैसे लिखा हो, लिखा ईच बॉय हैव कम टू माई होम। लिखा है ईच बॉय हैव कम टू माई होम, मेरा प्रत्येक लड़के, ठीक है, प्रत्येक लड़के या प्रत्येक लड़कों की बात होगी, ठीक है। क्या हुआ, हैव टू कम टू माई होम, मेरे घर आ चुके हैं। अब इसमें क्या गलती है, हमें क्या पता ईच से सेंटेंस शुरू होगा, यहाँ स्टार्ट हुआ है। आपका काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ, यहाँ कोई गलती नहीं है। अब आपका वर्ब क्या होना चाहिए, वो भी सिंगुलर, तो हैव का क्या कर देंगे, हैज़ कर देंगे, सिंपल सा। ऐसे सारे लोगों के साथ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सारा नियम इसी पे आके ख़त्म हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल और लिख लीजिए, जैसे लिखा वन स्टूडेंट इज absent, मेरा वन स्टूडेंट इज absent, एक विद्यार्थी क्या है, absent है। देखिए सारा कुछ नियम आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग ईच एवरी आइदर नाइदर नन एनी वन से हो रहा हो, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में बस एक नियम चलाना है, वो नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए और वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ भी आपका काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो गया और आपका वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो यही चीज़ आपको याद रखना है, नियम क्लियर रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको भी डालते हैं। अब देखिए इसी बेसिस पे जो लास्ट नियम बना हुआ है, आज का जो लास्ट नियम हमें पढ़ना है इसी बेसिस पे बना हुआ है, आज इसी को कंप्लीट करते हैं। देखिए इसमें क्या रहेगा, कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे ईच लिखा हुआ है, एवरी लिखा हुआ है, आइदर लिखा हुआ है, फिर वही सब कुछ लिखना है वापस। आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नन हो गया, ठीक है, एनी वन हो गया, फिर आ गया वन, देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ वन, ठीक है। फिर एक लिखता हूँ यहाँ पे द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर लिख लिया, द परसेंटेज, और एक वर्ड और ऐड करते हैं, ठीक है। पिछली बार के सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए उस वर्ड को ऐड करना पड़ेगा। लिखा द वेराइटी ऑफ, ठीक है, द वेराइटी। अब देखिए इनका क्या काम है, पहले हमें क्या पता चला, जब तक ऑफ नहीं कनेक्ट था, यहाँ तक कि यहाँ से वन से लेके एनी वन तक का पोजीशन, जब तक ऑफ नहीं कनेक्ट था सब कुछ क्या था, सिंगुलर था, ठीक। लेकिन अब इसमें नियम क्या हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं
कि भाई अगर कभी इन्हीं सारे वर्डों के साथ, इन्हीं सारे शब्दों के साथ ओ एफ ऑफ कनेक्ट होके आ जाता है, ठीक है, तो नियम क्या बनता है आगे, कह रहा है कि इसके बाद तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बनेगा ही। भाई जाहिर सी बात है, एक से अधिक की बात करेगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बनेगा, लेकिन वर्ब का जो यूज़ करना है वो सिंगुलर वर्ब बनेगा, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज़। और एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, अभी कुछ देर बाद आपको पता चलेगा कि वो केस कौन सा है, ठीक है। नियम क्या पता चला कि भाई ये सारे वर्ड्स आएंगे, ऑफ से कनेक्टेड रहेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करना है, उसके बाद जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। एक चीज़ यहाँ पे जो लिखने जा रहा हूँ, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, जो पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे लिखना है वो भी क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा। याद रखिएगा कि हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव जो यूज़ होगा वो सिंगुलर रहेगा। चलिए अब इस पर एक बार और एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, कितने लोगों के लिए यूज़ होता है, क्या होता है। जब तक ऑफ नहीं कनेक्ट था तब तक सब कुछ हमने सीक्वेंस में देखा कि भाई ईच 2 लोगों के लिए, एवरी 2 से अधिक की बात कर रहा था, ठीक है, सारा कुछ देखा। अब जब ऑफ से कनेक्ट है तब देखिए, कह रहा है कि जब ऑफ से कनेक्ट हो गया रहेगा मतलब तो प्रत्येक ही, ठीक है, लेकिन क्या होगा, अब चाहे आप 2 की बात करें, चाहे 3 की बात करें, 4 की बात करें, 5 की बात करें, 6 की बात करें, 10 की बात करें या ढेर सारे लोगों की बात करें, अब यहाँ ईच को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब ईच के साथ आप चाहे जितने लोग का यूज़ करें, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एवरी पहले से वैसे था, एवरी के साथ वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत अभी जैसा पहला नियम था, जैसे विदाउट ऑफ था, वैसे ही विथ ऑफ, इनमें अभी वही नियम चलना है। जैसे हम लोगों को पता है कि भाई जैसे आइदर बताया गया केवल 2 लोगों के लिए, नाइदर बताया गया केवल 2 लोगों के लिए, नन बताया गया भाई 3 तो होगा, 3 से अधिक की भी बात करेगा, ठीक है, एनीवन बताया गया 3 होता है, 3 से अधिक भी होता है। हम लोगों ने देखा कि भाई आइदर, नाइदर, नन और एनीवन को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, हम लोगों ने जाना कि भाई दो नाइदर, 2 आइदर, नन 3, एनीवन 3, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिल गई, ठीक है। ईच एवरी पहले जैसे थे, लेकिन आप से कनेक्ट होने के बाद ईच का भी रूल बदल गया, वो अब 2, 4, 5, 6 सब में यूज़ होगा। बाकी द नंबर, द परसेंटेज, द वेराइटी, ये सब नॉर्मल है, ठीक है। अब इन पे हमें क्वेश्चन देखना है। देखिए मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, आपको क्यों बता रहा हूँ कि भाई इन चीज़ों का अंतर आज भी नहीं बदला हुआ है, आज विदाउट आप भी वैसे रहता है, विथ आप भी वैसा रहता है। क्यों? क्योंकि इन पे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अगर हमें ये नंबरिंग याद रहेगा कि कितने लोगों के लिए यूज़ होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जैसे हमें भी बताया ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें नियम याद हो गया कि भाई हमारे सेंटेंस में अगर 1, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, द नंबर, द परसेंट, द वेराइटी ऑफ के साथ कनेक्ट होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन वर्ब सिंगुलर। एक चीज़ और हमने सीखा कि भाई पजेसिव केस जब आएगा वो भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। चलिए ये नियम आई थिंक पूरा क्लियर होगा। अब इस